बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर गैस फिल हुई है। इसके अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस होता है और सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुँच जाता है। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट 1 कह रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट 2। अब दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे इस स्टेट और इस स्टेट के दरमियान वॉल्यूम का चेंज कितना है, यानी वॉल्यूम चेंज कितना आया, तो आप सिंपल इसको V2 माइनस V1 यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है इसका डिफरेंस लेके बता सकते हैं। इसी तरह आप प्रेशर का फ़र्क भी बता सकते हैं। इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, तो ये कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ से लेकर ये 1 से लेकर 2 मैं इसको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम बता देंगे V1 और ये V2, ठीक हो गया। और इन दोनों के दरमियान जो चेंज होगा वो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम का चेंज। इसी तरह प्रेशर का P2 माइनस P1 हम बता सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई आपसे टेम्परेचर का पूछ ले तो आप TS डायग्राम बनाकर यहाँ से टेम्परेचर का चेंज बता सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते या हम एक ख़ास पॉइंट के ऊपर उनकी वैल्यूज़ नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पर हीट है और वर्क है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के ऊपर हीट की क्या वैल्यू है, तो दोस्तों एक पॉइंट के ऊपर हम हीट की वैल्यू नहीं बता सकते। इसी तरह मैं आपसे पूछूं वर्क की इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो जिसमें हम मेनली थर्मोडायनामिक्स में हीट और वर्क शामिल करते हैं, उन क्वांटिटीज़ की ग्राफ के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चीज़ हमारी पिछली डिस्कशन जो लास्ट वीडियोस में हमने की एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट एंड वर्क के साथ मुमासलत भी रखती है कि हीट और वर्क जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र के मैकेनिज़म्स हैं, एनर्जी इंट्रैक्शन के मैकेनिज़म्स हैं। कोई आपसे पूछे बताओ भाई इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर कितनी हीट है या इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर कितना वर्क है, तो दोस्तों इसका कोई इस बात का कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है कि आप एक स्टेट के ऊपर हीट या वर्क की वैल्यू पूछ रहे हो। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान जाएगा तो इस स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट तक और इसके दरमियान जो भी पाथ है ये सारा पाथ इंक्लूड करेंगे, तब हमें जाके वर्क मिलेगा। इसी तरह TS डायग्राम पे हम पूरा का पूरा पाथ इंक्लूड करेंगे सिस्टम का। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं ये अगर ये इस तरह का आता है ग्राफ, तो इसके नीचे वाला पूरा पाथ आप इंक्लूड करेंगे, तो तब ये आप जाकर हीट या वर्क के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड ही हमारा आज का आर्टिकल है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। मैंने जो आपको समझाया इसी की मदद से मैं आपको अगली बात सारी क्लियर करता हूँ। पॉइंट फंक्शन दोस्तों ऐसा होता है व्हेन टू प्रॉपर्टीज लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होंगे ग्राफ के, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने यहाँ पे PV डायग्राम के ऊपर ये आपको दो वैल्यूज़ A1 और 2 शो कर दी थी। अगर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर सकें, हम ग्राफ के ऊपर एक जगह पर जाकर बता सकें इस पॉइंट के ऊपर इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, तो उनको हम कहते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट फंक्शंस। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट फंक्शंस। यानी इनकी वैल्यू पॉइंट्स पर हम बता सकते हैं। ये दोस्तों नाम से क्लियर है, पॉइंट पर जो वैल्यू होगी। इसी तरह पाथ फंक्शन से मुराद ये है कि ये ऐसे फंक्शंस होंगे, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी वैल्यू हम पाथ की मदद से बताएंगे। Quantities which cannot be located on a graph by a point but are given by area on that graph। जिस तरह मैंने यहाँ आपको PV डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की थी कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क बताएगा, तो ये पाथ फंक्शन होगा, ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। अब दोस्तों, पॉइंट फंक्शन की मिसालें कौन सी होंगी? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, यानी जो भी आपको वैल्यू टेबल से आप निकाल सकते हैं वो सारी की सारी पॉइंट फंक्शंस ही हैं। और पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं? हीट और वर्क। अब दोस्तों, जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पर सिस्टम यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट से 1 से 2 तक जब आया, तो मैं आपसे अगर वॉल्यूम चेंज पूछता हूँ क्या है बताओ वॉल्यूम चेंज 1 से 2, तो आप सिंपल चेंज इन वॉल्यूम लेकर
बता सकते हो कि V2 और V1 के दरमियान जो वॉल्यूम का चेंज है वही है डेल्टा V। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पिस्टन तेज़ी से आया, स्लो आया या दरमियानी स्पीड से आया। दोस्तों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को, पॉइंट फंक्शंस की वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ये तो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रही हैं। तो ये पॉइंट फंक्शन जो होंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ प्रोसेस होंगे, और जो पाथ फंक्शंस हैं दोस्तों, हीट है या वर्क है, वो डिपेंड करते हैं पाथ ऑफ द प्रोसेस को, टाइप ऑफ द प्रोसेस को, और दोनों एंड स्टेट्स पर भी। अब मिसाल के तौर पर ये कंप्रेशन तेज़ी से होगी तो एरिया जो है वो डिफरेंट ही आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको शो करता हूँ, ये अगर इस तरह कंप्रेशन हुई है तो कुछ और वर्क मिलेगा क्योंकि एरिया अंडर कर्व डिफरेंट है। अगर कंप्रेशन कांस्टेंट प्रेशर हुई है तो एरिया फिर डिफरेंट मिल रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये एक, ये दो, तो दोनों साइडों में एरिया डिफरेंट मिल रहा है। तो दोस्तों पाथ जो होगा एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक, वो बड़ा मैटर कर रहा है पाथ फंक्शंस में। तो तीसरा फ़र्क ये है कि पॉइंट फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं डी से, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और पाथ फंक्शन जो होते हैं वो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होती हैं। दोस्तों एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो वो देखिएगा, आपको कैलकुलस का वो कंसेप्ट जो है वो किस तरह यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों दो स्टेट्स के दरमियान आपने वॉल्यूम चेंज अगर बताना है, मिसाल के तौर पर पिस्टन यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से 2 तक जब आया तो इसके दौरान वॉल्यूम चेंज बताना है, तो आप 1 से 2 और डिफरेंशियल चेंज जो छोटा सा चेंज है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो V2 माइनस V1 से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ आ गई दोस्तों, जो मैंने पहले आपको समझाया। इसी तरह प्रेशर का चेंज बताना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 dP यानी डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर P2 माइनस P1, दोबारा पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ आ गई। लेकिन दोस्तों पाथ फंक्शन के केस में आप अगर आपको बताना है कि इस इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से 2 के दरमियान कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई, टोटल कितना हीट इंट्रैक्शन हुआ, तो आप दोस्तों 1 से 2 डेल क्यू को Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट के ऊपर तो हम वैल्यू बता ही नहीं सकते ना दोस्तों। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि पॉइंट के ऊपर हीट का या वर्क का कोई मतलब नहीं है, ये तो पाथ पे डिपेंड करेंगी, एंड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा पाथ कंसिडर करना पड़ेगा, उसके अंदर नीचे का एरिया निकालोगे फिर जाके ये पाथ फंक्शंस का लिए। तो आप इसको नहीं लिख सकते Q2 माइनस Q1, आप इसको सिंपल लिखोगे Q12, इधर आप डिनोट कर दो या Q12 कह दो। इसी तरह वर्क को भी आप एक पॉइंट के ऊपर कोई इसका मतलब नहीं है, ये तो दोनों तरीक़ाकार है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम। और दोस्तों आखिरी चीज़ वो मैं आपको एक साइक्लिक डिवाइस मिसाल के तौर पर स्टीम पावर प्लांट की मदद समझाता हूँ कि पंप ने प्रेशराइज़ किया पानी को, बॉयलर में हीट ऐड होगी उसी प्रेशराइज्ड वाटर में, उसके बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम बनी वो हमने टरबाइन में एक्सपेंड करवा दी, और ये आकर यहाँ से हमें वर्क मिला, और उसके बाद हमने हीट रिजेक्ट करवा कर दोबारा फ्रेश वाटर हासिल कर लिया, और ये इस तरह साइकिल चलता रहा। अब दोस्तों जो पॉइंट फंक्शन है वो तो डिपेंड कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोजीशन पर। साइक्लिक डिवाइस का मतलब ये है कि एक ख़ास पोजीशन के ऊपर हर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम ही रहेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनलेट प्रेशर 100 किलो पास्कल है तो ये हमेशा 100 किलो पास्कल ही रहेगा। तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी की चेंज देखना चाहें अलॉन्ग साइक्लिक डिवाइस तो वो ज़ीरो होगी, क्योंकि साइक्लिक डिवाइस में यानी साइकिल में इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो सेम हो जाएगी, तो चेंज क्या खाक होनी है। तो जब कोई चेंज ही नहीं है, दोनों वैल्यूज़ सेम ही होगी, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा P1 माइनस P1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ज़ीरो। इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है। लेकिन जो पाथ फंक्शंस हैं या हीट या वर्क है, तो इनके लिए ये जो इनकी वैल्यू है वो पाथ पर डिपेंड करती है। इसलिए ये इस साइक्लिक डिवाइस का कुछ ना कुछ आउटपुट वर्क होता है, नेटवर्क होता है। इसी वजह से तो ये स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट हम लगाते हैं ताकि बिजली पैदा हो, कुछ ना कुछ नेटवर्क आउटपुट मिले। अब दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का फ़र्क आसानी से एग्जांपल्स की मदद समझा सकूं। अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।